आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के सेल लाइव एपिसोड में। मैं हूं प्रेम डाक्टर विनेश, और जैसे मैंने पहले बोला था हमारे साथ में साहिल जी जो हेल्प कर रहे हुए थे पैनलिंग, एंड साथ साथ में शिवनील बिहाइंड द कैमरा। अगर आप जुड़ रहे हो हमारे साथ फेसबुक लाइव पे तो आपको भी स्वागत करेंगे। और हमने जैसे शुरू में मेंशन किया था, हमारे जो गेस्ट से आज के लिए मोनिल प्रताप और अर्चना जी दोनों हमारे स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। और जैसे हमने बोला था आज हमारा जो चर्चा है गिरमिट है, जिसे आप पोस्टर में देख सकते हो। द पोस्टर इज हियर विच इज द गिरमिट नाइट हम कहेंगे होने जा रहा है क्रैश में, जिसकी फुल इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय मोनिल एंड अर्चना ड्यूरिंग दिस वीडियो इंटरव्यू। तो चलो मोनिल जी और अर्चना, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। एंड अर्चना जी आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा बीता? आज तो बहुत गर्मी थी यहाँ पर 21 डिग्रीज, और हवा ऐसी चल रही है, सब कुछ उड़ रहा है, तो बिजी भी था। जो लोग शायद हमसे फिजी से सुनेंगे उनको बोलेंगे 21 डिग्रीज और काफी गर्मी है। बहुत गर्मी थी, पिछले कुछ दिन से फ्रोस्ट हो रही थी, तो अचानक से जब 21 डिग्री हमारे लिए गर्मी है। यस जी हाँ, डेफिनेटली। मोनिल जी बताइए, यू आर नॉर्मली काफी आप व्यस्त रहते हो, काफी बिजी रहते हो, तो आज आपने कुछ टाइम ऑफ लिया कि आज भी आपका दौड़ भाग चल रहा था? मेरा भी तो दौड़ चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबके, एंड थैंक यू जलसा जी और जलसा फीजी रेडियो फॉर हैविंग अस। वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड इट्स प्रिविलेज टू बी इन योर शो। आज के दिन बहुत बिजी था। सैटरडे या संडे के मेरा शॉपिंग होता है पैक एंड सेव में, तो मेरा वाइफ भी था पैक एंड सेव, और एक आधा घर पे काम किया। बट यू कैन आल्सो देयर अदर शॉप्स एज वेल, आप वहाँ भी जा सकते हो। हाँ आई तो बट एनीवेज दैट्स गुड एनीवे। तो चलो हम चलते हैं इसे डायरेक्टली ऑन दिस जो इवेंट आ रहा है गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट, उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत समय तो नहीं रहेगा। वी हैव अ रिकॉर्डिंग टू प्ले, जैसे हमने मेंशन किया था फ्रीक्वेंसी में, व्हिच इज एन इंटरव्यू वी हैड विद एमपी हेमिश कैमल, जो आलम का जो कंस्टिट्यूएंसी का एमपी है। सो वी विल ट्राई टू प्ले दैट आफ्टर आवर वीडियो इंटरव्यू विद मोनिल एंड अर्चना। तो गोइंग ऑन टू दिस इवेंट, तो अर्चना जी आप बताइए व्हेन वेयर कहाँ पे हो रहा है और कब शुरू हो रहा है प्रोग्राम और कब खत्म होगा? तो ये हो रहा है शनिवार 4 जुलाई शाम को 7 बजे रोलस्टन कम्युनिटी सेंटर पर, पूरी फैमिली के लिए। टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर, और इट्स फॉर द होल फैमिली, बच्चे हो, घर के बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए है। हमारे पूर्वजों के बारे में कहानियाँ होगी, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है, स्पीचेस है, अवार्ड्स है, क्विज़ेस है, उसके बाद अवार्ड्स है, गिव अवेज है, तो पूरी फैमिली के लिए है। जी हाँ, एंड आई अंडरस्टैंड दिस इवेंट जो भी हो रहा है इट हैज हैपेंड बिफोर ना, आप लोगों ने पहले भी ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, तो हम लोग about 4 years से करता है हम, लेकिन इस साल के इवेंट कुछ खास डिफरेंस है। जो कि हम लोग नया प्रोग्राम करता है, नया परफॉर्मेंसेस है, और एक सरप्राइज भी है सबके लिए, तो वो चीज़ हम लोग नया है इस साल के लिए। ऐसे ही। और जब गिरमिट की बात किया जाए, मोनिल इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, यू आर न्यूजीलैंड बोर्न? I'm New Zealand born, hey. Yeah. New Zealand born, hey. So you're Wellington born. So yeah, I do support the Hurricane sometimes. Sometimes, not tonight. Not tonight I will. Okay. सब सपोर्ट करे ना, दिल से हरिकस को सपोर्ट करे, बट रॉन्ग जगह पे बैठी से। Otherwise हमारे साथ में रहता है, he just keeps on saying go Crusaders. Crash is the home. Crash is my forever home. But you give me the idea to we are holding this event as a remembrance event. तो हम मानता है हम लोग सबके इनवाइट करता है, खाली फिजी इंडियंस के नहीं, लेकिन सबको इनके पूरा क्राइस्ट चर्च के पूरा कैंटरबरी के आइए और हम लोग के संगे ये रिमेम्बरेंस इवेंट के साथ दिए। काफ़ी दिन हो गया, 147 years हो गया है since Gilmit happened back in 1879. So it's a long time ago, but we as our people we should appreciate the sacrifices and the hardship that our people went through back then. और हम अभी हाल ही हम अपने जान पाए कि हम लोग कहाँ से आया है। अब बोला था अभी कि हम पैदा भी आए, और हम सभी बोलते थे तुम कहाँ से, हम लगे हम थे, इसलिए हम पेरेंट्स फिजी के, और पीपल बोलते थे हमने जानता कि फिजी में इंडियंस आए। So लेकिन अब हम लोग सकता है जाने और हम सकता है समझे कि कैसे इंडियन लाइन में फिजी में ना। So 60,000 people आए ना boats लोग में, from about 1879 to about 40 years from there, and 87 ships left. So a lot of people came there, and many of them were told कि अच्छा life मिली, और अच्छा life मिली वहाँ से, and they came there and they worked as laborers
and I worked in sugarcane fields and other jobs there. तो उन्हीं के कारण से हम लोग की फीजी है जैसे अभी है और then we look that's what we hold this remembrance of it कि हम लोग के संग आइए और हम लोग याद करिए उनके जी और रंजन जी आप बताइए कि when we talk about Gurmit, obviously it's kind of हमारा जो we start thinking of those time how they would have struggled, जो भी कुछ struggle हुआ होगा. How do you relate to yourself? Like, do you have like any family members? Because I understand you are born in Fiji. I was born So in obviously Fiji. you would have heard stories in your school days या maybe relatives या किसी ने कुछ share किया होगा. Yes, तो फिजी में मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी. मेरे मम्मी के आजा बोलते हैं, तो आजा थे जो गिरमिट के समय आए थे और मेरे पापा की फैमिली को फिजी में रहे. आई थिंक मैं 8th जनरेशन हूँ. तो हमने टिकट्स में मिली जो इंडिया से आए थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से फिर हुए. हाँ, तो फिर हमें हम हैं इंडिया के ये पता है, लेकिन कहाँ से है और कितने दिनों से फिजी में रह रहे ये अभी तक पता ही नहीं चला. तो ये अपनी कहानी है कि हम बोलते हैं हम इंडियंस हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से किसी को पता ही नहीं है. बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम कहाँ से आए. जी हाँ, और we were talking to one of my friends from India, Anup ji, उसको भी मैं याद करना चाहेंगे इस शो में because we had 2 interviews with him about Gurmit Day. Normally हम फिजी लोगों से बात करते हैं, but that was quite different. And he gave a story from India, like India के perspective से उन्होंने वो stories दिया और he actually went back to his village and he tried to figure out और उसने जाकर actually ढूंढा भी कहाँ पे सब records वगैरह रखा हुआ है. So if you want it is on our Jalsa Fiji Radio YouTube में आपको मिलेगा, and then there's kind of 2 videos है. If you're interested you can always hear. But those are the stories जो I'm guessing this is kind of a talk जो आप सुनोगे on that Gurmit Remembrance Night. हमें सुनने को मिलेगा because I'm guessing there'll be a few people जो share करेंगे अपनी stories हमारे साथ में. And जैसे मोनिल ने शुरू में mention किया है, अर्चना ने, कि there's going to be some performances as well and other things happening on the night. और this starts from 7 p.m. so I'm guessing it might be like 3 hours or 4 hours का रहेगा. 2 घंटे का प्रोग्राम है और फिर हम सबके लिए सोशलाइजिंग, गाना गाने वाले लोग हैं, तो हमें एंटरटेनमेंट होती रहेगी. मेरी फेवरेट है एग्जीबिशन रहेगी जिसमें लोगों को जाके अपॉर्चुनिटी रहेगी देखने के लिए कि क्या यूज़ किया जा रहा था उस दिनों में. तो ये हमारी पहली बार है जो हम आर्टिफैक्ट डिस्प्ले करेंगे, लेकिन होपफुली इसके बाद आज के बाद लोगों को पता रहे कि ऐसा होने वाला है. अगर किसी के पास कुछ ऐसा हो जो वो शेयर करना चाहते हैं, हम उस रात को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इस डिस्प्ले को एग्जीबिशन को देखने में समय लग सकता है. जी हाँ, so we are talking about those things शायद Gurmit days में लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे. Yes. मे भी जो बड़ा वाला प्याला होता है. Chappy वाला. हाँ, अभी तक मिला नहीं है. अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताना. साहिल आते हैं you have a big प्याला. अभी कोई दिया फोड़ दिया. I don't know but Fiji में definitely रहा जो बड़ा चीनी रहा बोले ना. बोला रहा. यहाँ पे I don't think यहाँ पे रहा. Because I know मेरी आजी के पास था and she was the only one जो बड़ा वाला प्याला यूज़ करेगी, whereas we were kind of वक्त के साथ में maybe we started minimizing. जैसे अभी अगर घर लेते हो ना तो साइज रिड्यूस हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो मे बी हमारा जो प्याला का साइज फिर रिड्यूस होते चला गया. बट जो वो पुराने लोग थे या हमारे बुजुर्ग थे, they kept using that big प्याला. So that's how I remember जो बड़ा प्याला मैंने उसके ही साथ में देखा था. But then of course as we grew up, then we heard more and more stories. तब पता चल रहा कि there are many things. शायद हमने उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, but now we do think about that. Flashback होता है when we think कि अगर हमें पता होता then obviously we would have tried to preserve those things. हमने शायद उतना ज़्यादा उसमें interest नहीं दिया. And it's quite interesting जब हम models की बात सुनते हैं कि though he is born in here, but he is now getting that interest. So I think that could be one of the other motives कि जो लोग अभी के बच्चे हैं, then they might get a bit motivated. Yeah, they will like history is there. Like ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजी हिस्ट्री की कोई भी हिस्ट्री आप ले लो, we do get excited when we talk about history, and this is a good way of actually telling the stories and वो जो flashback होता है, so that people can relate कि how it all happened in those days. And अच्छा जी, अब you were wanting to add something else? मैं तो बस बोल रही थी ये जो चीज़ें हैं इसमें बस हमारी चीज़ें नहीं है, इसमें इतिहास है, इसमें हमारी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी दर्द भी इसमें जुड़ा हुआ है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग अगर किसी के पास कुछ हो तो क्या क्या हम डिस्प्ले कर सकते हैं. अभी मोनिल ने सिक्योर किया है एक
पुरानी सिंगर वाली सिविंग मशीन। तो मोनिल ने मुझे फ़ोटो जब भेजा तो मैंने मेरी मम्मी को भेजा, और मेरी मम्मी के फेस पे उदासी टाइप छा गई कि अरे ये मेरे मम्मी के पास हुआ करता था, फिर ख़राब हो गया। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आके आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे। और ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो लोग इंडिया से लेकर आए थे फीजी, क्योंकि ये फीजी में तो ओरिजिन नहीं है, इंडिया से आई और अभी तक संभाल के रखा गया है। वैसे हमारे घर पे था एक सिंगर मशीन, काफ़ी हेवी होता है और देयर नो लाइक इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं है, That's the one जो बोर्ड से चलाया जाता है पैर से पेडल करना पड़ता है। I think हमारे घर में भी रखा है वाला, अभी है, अभी भी है। बट इज इट वर्किंग, लाइक डू पीपल यूज? नहीं, probably जब हम फीजी मेरा लास्ट टाइम वही टाइम से देखा रहा यूज होता है, because I I mean know it would still work, but season के लिए उतना दिन से यूज नहीं किया। they just need someone who's good at Oh, yeah. maintaining हाँ, maintaining it needs मतलब maintenance. कुछ work की जरूरत पड़ती है, because हाँ. we the one we had at home had similar issues, तो we had it fixed a few times, फिर I think at one stage my parents just gave it up. Yes. And then Especially जब से इलेक्ट्रिक हाँ. सही मशीन के हिसाब से, बट हाँ रेगुलरली यूज करते रहो तो राइट है, बट देखते रखा है तो चीज हो That's right. जाए। तो I was quite lucky to find this one. तो आइए देखिए, हम जो नाम हमें तरह फोटो दिखा, लेकिन फोटो नहीं दिखाएगा। आइए वीडियो में देखिए, और एक आध हम लोग चीज़ हम लोग सिक्योर करा है दिखा के लिए। तो और कोई के पास है कुछ रखे के जो उल्टा यूज़ होता है या यूज़ करता है या वैसी चीज़ है, कुछ आइडियाज़ होगा प्लीज़ हम लोग को कॉन्टैक्ट करिए, हम लोग डिटेल्स देंगे जैसे चीज़ों के, और प्लीज़ हम लोग को कॉन्टैक्ट करिए और हम उसको डिस्प्ले करें। Sure, and that's I think काफी interesting है, because normally हम क्या करते हैं, आते शो देखते हैं, we hear stories and performances, and of course before I say what मेरे दिमाग में था, what about food, because people will get hungry. Food आप खिला रहे हो ना सब? हमें खिला खाना है हम लोग, we have free food and free drinks, तो साथ में to vegetarian to meat है, तो खाना रहेगा, food रहेगा, drinks रहेगा और free खाना भी रहेगा। तो सब चीज़ फ्री है, फ्री इवेंट भी है, कोई कॉस्ट नहीं है कोई चीज़ की। सो आइए टेक पार्ट इन द रिमेम्बरेंस इवेंट और सीखिए थोड़ा गिरमिट के बारे में, और अपने बच्चों के लिए आइए और इन्वॉल्व करिए, एंड सो वी कैन pass on the information and the history that we have, and और free खाना भी है, so everyone is welcome, not just Fiji Indians welcome है, the whole community is welcome, come and see what our history is and हम लोग कहाँ से आए हैं। जी हाँ बिल्कुल। सो फिर से याद दिला दिया आपको, हम बात कर रहे हैं 147 तक गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट हम बोलेंगे, विच इज़ हैपनिंग एट टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर 64 केकरो। टेम्पल्टन जो होल है तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, काफ़ी इवेंट्स वहाँ हो रहा है, एंड विच इज़ क्वाइट सेंट्रल एज वेल। इफ यू आर लिविंग इन क्राइस्टचर्च, रोल्स्टन, हिल्सवेल, लिंकन, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सेंट्रल, सो यू कैन जस्ट come over and be part of this program, because I'm just guessing there'll be exhibitions रहेगा, that means you would get time to move around, talk to other people, socialize, and जैसे अंचना ने mention किया, there'll be some music to keep you entertained. लेकिन I think the idea behind this Girmit Day is just to tell the stories, और ये जो हमारा जो history है हम उसे rich history कहेंगे, because we all know how it all happened. I think अब तो काफ़ी इस पे चर्चा हो चुकी है ना, I'm sure many of you would be aware how it all happened. जैसे I'm only try to explain 1879 when it all started. उससे पहले slavery चल रहा था, which got abolished, and then obviously they had to come up with some other bright idea कि how do you replace slavery With legally. Slavery but with legally. So they came with this idea of indentured laborers in a legal way, but end of the day it was labor exploitation, and that's when it had to end. But end होते होते काफ़ी समय लगा, लेकिन in between जो कुछ होना था वो हो चुका था. Our forefathers, ancestors were exploited. They went through a lot of kind of हम कहेंगे काफ़ी harsh conditions में उन्हें काम करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, और जिस तरह वो आए भी it was quite kind of tragic. अगर आप सुनोगे पढ़ोगे then you will feel, आपको pain ज़रूर आप feel करोगे. लेकिन ये सब जब भी कुछ होता है, जैसे हमारे जो लाइफ होती है, it is mixed with happiness and sadness. हमारे साथ भी होते रहता है. अभी फ्यूल ऊपर जाएगा हम काफ़ी निराश हो जाते हैं, and then fuel comes down and we say oh yeah happy, और इकोनॉमी अच्छी चल रहा है. So it always happens, सभी के लाइफ में होता है. So the
thing with Gurmeet is obviously we know the story. It's kind of a very sad story. काफी struggle था. लेकिन on the other side आप क्या कुछ सीख सकते हो, and that is the other thing that you can learn on that night. एक चीज़ मैं बोलूँगा कि the way they traveled in the boat, जिस तरह boat में सभी लोग बैठे और आए, many things washed away. जैसे अगर फिजी में आप किसी से बात करोगे they don't know caste system क्या है. Like when we were growing हमें नहीं पता था caste system क्या था, but it was very prevalent in movies. उस समय में अगर आप movies देखोगे 80s में the caste system is there. मूवीज में दिखाया जा रहा था, अभी शायद कम हो गया, I think they still show it. बट हमारे समय में हम फिजी में ग्रो अप हुए, we didn't know, like हमारे फिजी में कुछ नहीं इस तरह था. Everybody started blending because of their journey, because everybody was struggling in a similar way. So that's just one example, but और भी बहुत example जो आप सुनोगे. And before we go further, आप लोग दोनों if you want you can just acknowledge your sponsors as well, because I think उनका काफी योगदान होता है, because without them then we can't have this function. Yeah, 100%. हम लोग का sponsor supporters. So first of all, Klein Real Estate, Superior Solar Electrical, City Science, Huts, Premium Fiji Style Takeaway, Simons Events Installing, Gurukul, City Driving School Limited, Axe, Ashanaji Devi and Family, Mozita Automotive, Dhiru Automotive, Mrs. Khan और साथ हम and Kamlesha, ये हम लोग का sponsor supporters रहा. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much from the bottom of our hearts for your support. And without you, we couldn't hold this event for the community. So that's the, and also I'd like to thank someone else as Jalsa Fiji Radio for allowing this opportunity. और हम लोग के एक MC रह गया रात का, and that is Mr. Jalsa himself, Mr. Ganesh Prakash जी हम लोग के भी MC रहेगा. तो आइए और enjoy करिए उसके भी live performance. So that's another reason to come as well. और ये लास्टली हमको लगता है बोले कि एक और मैसेज था. हम लोग के एक थेड लीड ऑर्गेनाइजर है, वो वास्तव में अंकल अभी नहीं सकते यहाँ पे बिकॉज इज गॉट अदर कमिटमेंट्स. उसके वही मैसेज भी था कि आइए देखिए उसके स्ट्रगल और सर्वाइवल जो हम लोग के वो टाइम के पीपल के था, एंड एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट देम and do come and remember our ancestors so we can pass on this history and the information we have. Thank you so much, Monil. Very good timing, because अब हमारे पास और 2 मिनट है before we hand it back to Sahil for him to play his recording. तो अर्चना, जाते जाते your invitation to people who are listening to us on frequency as well as Facebook Live. Well, मेरे लिए इसमें सबसे एक्साइटिंग एक और चीज़ हो रही है, जो कि है, मैं बोल रही हूँ गिरमिट परेड या गिरमिट लेगेसी वॉक, जहाँ पे लोग उस ज़माने के कपड़े पहन के और अगर कुछ हो जो लेकर वो चल सकते हैं उसको लेकर स्टेज पर आए और सबको दिखाए कि उनके पास आज ऐसा क्या है जो हमारे एंसेस्टर्स लेकर आए थे, और हम उसको लेके काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं. तो आई एम एक्साइटेड टू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. Thank you so much. So there is Archana and Monil, जिससे हम बात कर रहे थे, and they were giving us full information about this 147th हम कहेंगे गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट. आपको आना है 64 केक रोड, जिसे आप पोस्टर में देख सकते हो. ये रहेगा टेम्पल्टन हॉल एट 64 केक रोड. 7 PM से शुरू होता है. आप आइए, पूरा फैमिली के साथ में आइए, बिकॉज इट्स अ फैमिली फ्रेंडली इवेंट. दोस्तों के लिए लाइए, इट डजंट मैटर बोलो चाहे फिजी इंडियन हो या तो फिर कोई भी हो, जस्ट ब्रिंग देम अलोंग. और आई एम श्योर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, काफ़ी जो बातचीत है वो लोग समझ पाएंगे, एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर. और आई थिंक उस रात्रि में आपको ये भी पता चलेगा द रीज़न फॉर अस टेलिंग द स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन. तो देयर इज अ लॉट टू लर्न, बिकॉज जो स्ट्रगल या जिस तरह भी हमारे एंसेस्टर्स ने आए एंड व्हाट दे डिड, एंड उसका जो परिणाम, we are those people, because अगर हमारी परवरिश उस तरह नहीं करते, if they hadn't done the hard work then maybe we won't be sitting over there. So thank you to them. और चलो, अब हमारा समय काफ़ी हो चुका है. We have to cut this interview over here, and we will hand over to Sahil to play the interview that we had with MP Hamish Campbell. जाते जाते जो लोग हमारे साथ Facebook लाइव पे है, आज तो सरल है, एंजॉय कीजिए, एंड लेट्स सी हरिकन और चिप्स के बीच में जो आज मुकाबला हो रहा है, let the best team win. Nice.